हेलो फ्रेंड्स। यार आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 है, जो कि है प्लानिंग। इससे पहले मैं आप लोगों को 3 चैप्टर्स की रिवीजन करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उन तीनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हो। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला डिस्कशन का वो है प्लानिंग। ठीक है भाई, प्लानिंग होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है, हम प्लानिंग किस चीज को बोलते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी हाईलाइट कर दी है यहाँ पे। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू एंड फॉर whom इज टू डू। प्लानिंग का मतलब है हमें पहले से ही डिसाइड करके चलना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा और किसके लिए करना है हमें। तो भाई प्लानिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है कि हमें डिसाइड करके चलना है शुरू में ही कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, किसके लिए करनी है, कब करनी है और कौन कौन ये सारे काम करेगा। इसी को हम बोलते हैं प्लानिंग, जो कि हमारी हर चीज में काम आती है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे हमारी नॉर्मल लाइफ हो। हर जगह प्लानिंग हमारे काम आती है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग की? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि प्लानिंग आपको डायरेक्शन दे देती है। जब भी आप कोई चीज प्लान करके चलते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है कि आपको इस ट्रैक पे चलना है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डिसाइड करके बैठे हो कि आपको क्या क्या चीजें कब कब चीजें कैसे कैसे करनी है, तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं वाली जो चीजें होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग सारी चीजें पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। तो सारी चीजें सर्टेन रहती है कि अब ये चीज होगी, इसके बाद ये चीज होगी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी अनसर्टेनिटी के रिस्क जो है वो कम हो जाता है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जब हम लोग सारी चीजें ऑलरेडी प्लान करके रखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, तो ओवरलैपिंग की बात तो होगी नहीं, एक काम दो बार होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि ये काम कौन करेगा, कब करना है, कैसे करना है। तो ओवरलैपिंग नहीं होती प्लानिंग से, और वेस्टफुल एक्टिविटीज भी नहीं होती। हम लोगों ने सारी चीजें प्लान करके रखी हुई थी कौन से रिसोर्सेज को कब यूज करना है, तो वेस्ट भी नहीं होते। प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज। जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, तो बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज, जो कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन के टाइम पे भी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा काम आती है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग को देखते हैं कि जो चीज हमने प्लान करी थी वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, तो डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है प्लानिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के टाइम पे स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं जो हमने प्लान करा था। हम लोग कंपेयर करते हैं कि जो चीज हमने प्लान करी थी और जो चीज अब है वो दोनों सेम है या नहीं है। अगर अलग है तो क्या क्या चीजें उसमें, किस वजह से ये सारी चीजें अलग हो रही हैं, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है। आगे हम लोग देखते हैं कि फीचर्स क्या है प्लानिंग के। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करता है? फोकस करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कराने में। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है हमारे गोल्स क्या थे उनको अचीव कराने में, उन पे फोकस करता है प्लानिंग। तो सबसे पहला जो फीचर होगा वो यही हो गया। दूसरी चीज क्या है? प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे पहला जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग ही है। प्लानिंग इज परवेसिव, हर जगह प्लानिंग को आप यूज कर सकते हो। प्लानिंग कॉन्टिन्यूस होती है, कभी भी कर सकते हो, और ये साइकिल चलती रहती है। आप पहले प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है, फिर आप सेम चीजें करते हो: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये पांचों के पांचों फंक्शन ही वैसे कॉन्टिन्यूस है, ऐसे ही प्लानिंग भी क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्लानिंग जो है वो फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं? हम फ्यूचर का सोच के चलते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे सारे काम करेंगे। अभी सारे काम हुए नहीं, हम लोग सब चीजें प्लान करके चल रहे हैं। तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग, में आपको पीछे बता चुका हूं इंपॉर्टेंस में ये चीज। और प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, दिमाग से सोचना पड़ता है सारी चीजों को, उसके बाद प्लान्स बनते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। यार अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। प्लानिंग से रिजिडिटी बन जाती है। प्लानिंग से रिजिडिटी बनने का मतलब है कि जो चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर ली, जैसे कर ली वैसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को। आप बीच में कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं डाल सकते। आप शुरू में जरूर इनोवेटिव आइडिया डाल सकते हो, अच्छे अच्छे आइडियाज डाल सकते हो, लेकिन अगर एक बार काम शुरू हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वही करनी पड़ेगी। बीच बीच में आप लाखों की नई मशीनरी नहीं ला सकते, तो रिजिडिटी बन जाती है, फिक्स हो जाते हैं हम लोग। हमें वही काम करना पड़ता है जो हम प्लान करके चल रहे हैं, अच्छा भी नहीं कर सकते हम लोग। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। डायनामिक एनवायरमेंट में तो प्लानिंग काम ही नहीं आती।
किसी भी तरीके से काम नहीं आती। जैसे मैंने सोचा अगर कि मैं मार्च के बाद अपना बिजनेस को बहुत ही बड़ा कर लूंगा, लेकिन मार्च में क्या हुआ, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए, मेरा बिजनेस बढ़ने की जगह नीचे आ गया। तो जो मैंने प्लान किया था वो तो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि एनवायरमेंट डायनामिक है, सारी चीजें सेम नहीं रहती, चीजें बदलती हैं, जिससे प्लानिंग को क्या होता है, नुकसान हो जाता है। फिर प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करते हो, बीच में अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते। प्लानिंग में बहुत सारा खर्चा आता है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, बिजनेस वाले डायरेक्टर्स हो गए कंपनी के, और मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज भी कुछ कुछ बैठते हैं जो अच्छे लेवल पे होते हैं। तो बहुत सारी कॉस्ट आती है उस पर, चाय पानी का खर्चा हो गया, एसी हो गया, मीटिंग्स हो गई, हॉल हो गए, सब चीजें करनी पड़ती है, खर्चा आ जाता है बहुत ज्यादा। प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि प्लान्स बनाने में टाइम लगता है, काम कब करोगे, सारे टाइम आप प्लानिंग ही करते रहोगे क्या? तो प्लानिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और प्लानिंग का मतलब गारंटीड सक्सेस नहीं है, कभी कभी प्लान्स फेल भी हो जाते हैं। कभी कभी क्या, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे प्लान्स फेल हुए हैं। प्लानिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, प्लानिंग प्रोसेस होता कैसे, कैसे प्लान करता है। सबसे पहले हमें चीज करनी है, हमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है कि हमें क्या क्या चीजें लाइफ में अचीव करनी है, अपने बिजनेस में अचीव करनी है। सबसे पहले तो ये काम करो, हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बिजनेस के ऑब्जेक्टिव सेट कर लो। दूसरा, प्रीमाइजेस को डेवलप कर लो, जो चीजें आप करना चाहते हो, जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको प्रीमाइजेस की जरूरत पड़ेगी, असेट्स की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, वो सब डेवलप करो आप लोग। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एक्शन को करने के तरह तरह के सोर्सेज देखो, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज देखो कि किस किस तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। उसके बाद सारे के सारे कोर्सेज को इवेल्युएट करो, एनालाइज करो कि कौन सा सबसे बढ़िया तरीका है काम करने का, फिर उस तरीके को आप सिलेक्ट कर लो, उस पर इंप्लीमेंट भी करो। सिलेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि इंप्लीमेंट ही नहीं किया, इंप्लीमेंट करो, फॉलो अप एक्शन भी करो, हमेशा फॉलो करो उस चीज को जो आपने देख लिया है कि किस तरीके से काम करना है, कौन सा कोर्स बेस्ट रहने वाला है हम लोगों के लिए। तो ये प्लानिंग प्रोसेस है। इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी बहुत ही सुंदर, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा बच्चों के माइंड में डाउट निकल के आता है, वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स। सर हमें टाइप्स ऑफ प्लान्स समझ ही नहीं आते, तो मैं आपको सारे के सारे प्लान्स अच्छे से क्लियर करूंगा। ऑलरेडी मैं काफी सारी चीजें इसमें हाईलाइट कर चुका हूं, ताकि टाइम बच जाए। आप लोग, मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे घंटों भर बैठ के सिर्फ वीडियोज ही देखो, आप लोग अपनी सेल्फ स्टडीज भी करो। तो वीडियो में मैं उतनी चीजें रखता हूँ जो आपके लिए यूजफुल है, लेकिन सारे के सारे टॉपिक्स कवर हैं, इतनी गारंटी है कि वीडियोज देखने के बाद आपका स्कोर 90% है, उससे ज्यादा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, सबसे पहला जो प्लान है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी बेसिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं ये, ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, एंड दे आर डिफाइंड एज एंड्स विच द मैनेजमेंट सिक्स टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो चीजें बिजनेस अचीव करना चाहता है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी सेल्स 10% से बढ़ जाए, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, इजी था, जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे बिजनेस हमें मिले, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। स्ट्रेटेजी, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, इंपॉर्टेंट प्लान है फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है उसके लिए बनाते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी। दिस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन, इसके अंदर 3 चीजें आती है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, adopting a particular course of action, और allocating resources necessary to achieve the objective। यार ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 3 चीजें चाहिए हमें। पहले तो सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, छोटे वाले ऑब्जेक्टिव्स नहीं, छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स तो आप डेली लाइफ में भी अचीव कर लेते हो, बिजनेस में भी इजीली अचीव कर लेते हो। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात यहाँ पे हो रही है, किस तरीके से उसको हमें अचीव करना है उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को, और कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे उस चीज को करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजी। जैसे हम लोग लाइफ की भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर हमें रेस में फर्स्ट आना है तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, हम लोग इस टाइम पे ये चीज खाएंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारे अंदर पावर आएगी, हमारे अंदर बहुत ज्यादा चीजें एनर्जी आएगी, डेवलप होगी, जिससे हम तेज भाग पाएंगे, तो हम जीत जाएंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है, हर बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, ऐसे बिजनेसेस में भी स्ट्रैटेजीज होती हैं। नेक्स्ट आता है जो प्लान, वो है पॉलिसी। पॉलिसी या नाम से क्लियर हो रहा है, बड़े बड़े लोग हो गए, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, जो सारे नीचे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मानना पड़ता है, भाई ये पॉलिसीज है बिजनेस की, तुम्हें माननी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिसी क्या होती है, ये मैनेजरियल एक्शन है स्ट्रेटेजी का, मैनेजरियल एक्शन ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी को कैसे मतलब अचीव करना है, एक्शन क्या है, वो ये है पॉलिसी। ठीक है, एग्जाम्पल बताया तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। द कंपनी में है वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी, कुछ कंपनी में रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, प्राइसिंग पॉलिसी है, किस किस तरीके से रिक्रूटमेंट देना है, क्या क्या तरीके रहते हैं प्राइजेस को सेट करने के, ये सारी की सारी पॉलिसीज है, सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये। नेक्स्ट चीज आती है प्रोसीजर।
प्रोसीजर का मतलब है किस तरीके से हमें काम करना है, रूटीन क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक के बाद एक काम, स्टेप बाय स्टेप काम करने को हम बोलते हैं प्रोसीजर। मेथड, नाम से क्लियर हो रहा है कौन सा मेथड हम लोग लेंगे काम करने का। रूल, रूल का मतलब होता है कि कौन कौन से रूल्स रहने वाले हैं, कि क्या क्या चीजें हमें अलाउ करनी है, क्या क्या चीजें हमें नहीं अलाउ करनी है, उसको हम बोलते हैं रूल्स। ठीक है, स्टेटमेंट होती है लिखी पेपर पे, वो सारे के सारे रूल्स होते हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स, policy, procedure, rules, task, human and physical resource required, the budget to implement and any course of action। प्रोग्राम का मतलब हो गया कि हम बताते हैं, दिखाते हैं बल्कि वीडियोस में कि ऐसे ऐसे करके हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ये हमारा प्रोसीजर है, ये हमारा मेथड है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उन सबको शो करना ही प्रोग्राम है। ठीक है भाई। बजट, बजट का मतलब हो गया ये फाइनेंशियल या न्यूमेरिकल टर्म्स में बोलूं तो ये पैसे हैं जो हमें अपने बिजनेस में हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगाने हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा बजट। ठीक है भाई, हर प्रोजेक्ट का अपना बजट होता है, हर बिजनेस का अपना बजट होता है, हर इंसान का अपना बजट होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को प्लानिंग समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो होगी ऑर्गेनाइजिंग, फिर आएगी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारी की सारी वीडियोस आएंगी, एक एक चैप्टर की रिवीजन कराई गई है, 100 से भी ज्यादा केस स्टडीज भी होंगी। तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप लोग सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी 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 बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।